आइए हाज़रीन, एक और शायर से हम प्रकाश कर कि वो आए और अपने कलाम से नवाजे जनाब सिद्धार्थ सांडिल। इनके लिए मैं शेर गुलाम मुस्तफ़ा खान साहब की जानिब से कहना चाहूँगा कि नए दीवानों को देखें तो खुशी होती है, हम भी ऐसे ही थे जब आए थे वीराने में, क्योंकि मैं तो तुमसे भी छोटा हूँ यार। बहुत बहुत शुक्रिया रंजीत भाई। हाज़रीन, आप लोगों का बहुत ज़्यादा वक्त नहीं लूँगा, चूँकि कवि सम्मेलन और मुशायरा दोनों नाम दिया है, तो मैं एक कविता हिंदी में पढ़ता हूँ, उसके बाद एक गज़ल के चंद अशार। दोस्तों, इस कविता में मैंने रिश्तों की बात करी है छोटी सी। मेरा मानना है कि रिश्ते टूट भी जाते हैं, दरअसल रिश्ते टूटते नहीं हैं, वो एक बंधन से आज़ाद हो जाते हैं। रिश्ते वही रहते हैं, दोस्त फरमाते हैं। प्रेमी पूर्व प्रेमी हो जाता है, डिग्री बढ़ जाती है, रिश्ता वही रहता है। तो मैं कहता हूँ कि लीजिए समस्त बंधनों से आज मुक्त हुए। वाह। लीजिए समस्त बंधनों से आज मुक्त हुए, रिश्ते हमारे तुम्हारे आज उन्मुक्त हुए। लीजिए समस्त बंधनों से आज मुक्त हुए, रिश्ते हमारे तुम्हारे आज उन्मुक्त हुए। मार्ग के सब बंधनों को तोड़ता हूँ, मार्ग के सब बंधनों को तोड़ता हूँ, क्षमा की। इसीलिए ये क्या हुआ? वो जो भी हुआ है ठीक हुआ। नजर साहब भी लगा के गए थे आज। जी चलिए, इस तरह तो होता है, इस तरह काम। मार्ग के सब बंधनों को तोड़ता हूँ, क्षमा कीजिए मुझे, मैं हाथ जोड़ता हूँ। जी जी, क्षमा कीजिए मुझे, मैं हाथ जोड़ता हूँ। लगता है भाग रहा हूँ निर्वाह बंधन से। लगता है भाग रहा हूँ निर्वाह बंधन से। क्या कहना है? लेकर आरती भी मुकर गया ईश बंधन से। क्या कहना? लगता है भाग रहा हूँ निर्वाह बंधन से, लेकर आरती भी मुकर गया ईश बंधन से। जीने का अधिकार त्याग चुका हूँ आप। वाह। जीने का अधिकार त्याग चुका हूँ आप। मृत्यु भी कैसे करे मुझे स्वीकारने का पाप। मृत्यु भी कैसे करे मुझे स्वीकारने का पाप। जीते जी कैसे मरते होंगे। एक मुहावरा है, जीते जी मर गया। मुझे कभी समझ नहीं आया था, तब समझा कि जीते जी कैसे मरते होंगे सदैव यह विचारा। जीते जी कैसे मरते होंगे सदैव यह विचारा, परंतु अब क्षण क्षण मरते स्वयं को निहारा। परंतु अब क्षण क्षण मरते स्वयं को निहारा। परंतु अब क्षण क्षण मरते स्वयं को निहारा। आपकी बढ़ती अप्रसन्नता ही मेरा विषाद है। क्या कहने हैं? आपकी बढ़ती अप्रसन्नता ही मेरा विषाद है। अंतिम क्षणों में दुलार दो, यही जीवन तक का प्रसाद है। प्रसाद पाने को ये हर सीमा को तोड़ता हूँ। क्षमा कीजिए मुझे, मैं हाथ जोड़ता हूँ। क्षमा कीजिए मुझे, मैं हाथ जोड़ता हूँ। और आखिरी बंदिश कही हूँ कि आज यदि बिसरा दोगे, आज यदि बिसरा दोगे, वाह, कल याद नहीं आऊंगा। आज यदि बिसरा दोगे, कल याद नहीं आऊंगा। घुट जाऊंगा मर जाऊंगा यूं ही बिना रोए। वाह। घुट जाऊंगा मर जाऊंगा यूं ही बिना रोए। मुझसे जब मिलने आओगे तो मिल नहीं पाऊंगा, क्योंकि तब तक तो निश्चय ही मैं मर जाऊंगा। तब तक तो निश्चय ही मैं मर जाऊंगा। मृत्यु का मुख लो जीवन की ओर मोड़ता हूँ। क्षमा कीजिए मुझे। ये कुछ निकालना है, देखिए देख से जी इरशाद। ये देख लीजिए, कोई लिस्ट कोई पर्ची हो रही नहीं, चलिए सौदे वाली इम्तिहान नहीं। इरशाद इरशाद यहाँ पर्ची अलाउड है जी। मैं बहुत महंगा मुंबई से एक गजल की चंद अशार पढ़ के इरशाद इजाजत दूंगा कि शेर मतलब समाज फरमाए कि धुंधली हुई यादों को उजालों की तरह। वाह। तो धुंधली हुई यादों को उजालों की तरह रख, महबूब का गम पाँव के छालों की तरह। धुंधली हुई यादों को उजालों की तरह रख, महबूब का गम पाँव के छालों की तरह रख। जी, मत फेंक हमें कल के तू अखबार की माने। मत फेंक हमें
कल के तू अखबार की मानिंद, तू हमको दराजों में रिसालों की तरह रख। क्या कहना है? फेंक हमें कल के तू अखबार की मानिंद, तू हमको दराजों में रिसालों की तरह रख। काम शेर देखें कि काम आऊंगा उलझी हुई राहों पे तू मुझको, काम आऊंगा उलझी हुई राहों पे तू मुझको, अब जहन में पाकीज़ा ख्यालों की तरह रख। काम आऊंगा उलझी हुई राहों में तू मुझको, अब जहन में पाकीज़ा ख्यालों की तरह रख। और ये आखिरी शेर पढ़ रहा हूँ कि अफलास के मारों के लिए हैं मेरे अशार। क्या कहने हैं? शेर बतौर खास साहब, अफलास के मारों के लिए हैं मेरे अशार, अफलास के मारों के लिए हैं मेरे अशार, तू इनको गरीबों के निवालों की तरह। देखिए आज यौम मजदूर एहसान दान, ये शानदार पोइट्री फेस्टिवल ऑर्गेनाइज किया जश्न अदब ने। जश्न अदब का ये सेकंड इंटरनेशनल पोइट्री फेस्टिवल था। जश्न अदब पोइट्री और लिटरेचर को प्रमोट करने में अपना अहम रोल अदा कर रही है। हम शुक्रिया अदा करते हैं जनाब इजाज पॉपुलर मेरठी साहब का, जो हिंदुस्तान के मशहूर और मारूफ शायर हैं, जिनकी तंज़ मिज़ा में अलग पहचान है। वो जश्न अदब के सदर भी हैं। उन्होंने भी इस मुशायरे को कामयाब बनाने में अपना अहम रोल अदा किया। इस पोइट्री फेस्टिवल का लाइव टेलीकास्ट सोशल एप्लीकेशन रॉकी टॉक पर किया गया। हम शुक्रिया अदा करते हैं मुंबई के एडिशनल कमिश्नर जनाब कैसर खालिद साहब का, जो जश्न अदब के वाइस प्रेसिडेंट हैं, साथ ही एक खूबसूरत शायर हैं। इस मुशायरे को कामयाबी की बुलंदियों तक लेके जाने में उन्होंने अपना अहम रोल अदा किया। हम शुक्रिया अदा करते हैं जश्न अदब के जनरल सेक्रेटरी जनाब कुंवर रंजीत सिंह चौहान साहब का। कुंवर रंजीत सिंह चौहान एक IT प्रोफेशनल के साथ एक खूबसूरत शायर भी हैं। कुंवर रंजीत सिंह चौहान ने अपनी निजामत से इस पोइट्री फेस्टिवल में 4 चांद लगाए। साथ ही इस पोइट्री फेस्टिवल में शिरकत करने वाले हिंदुस्तान और हिंदुस्तान के बाहर के शायरों को एक मंच पर लाने में अपना अहम रोल अदा किया।